हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मदर लोगन एपिसोड 3। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पा दीप के फ्रेंड से मिलता है। वो पा से पूछता है, नमपंग ठीक है? पा बोलता है, हाँ, लेकिन जल्दी वो मुझसे शादी करने वाले हैं। वो कहता है, क्या, पर क्यों? पा कहता है, वो मुझसे शादी करके ही सेफ रहेगी। वो कहता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम उसे कुछ मत करना। पा कहता है, हाँ, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो कहता है, नमपंग शहर की लड़की है, उसे कुछ नहीं आती, तुम उसकी ध्यान रखना। पा कहता है, लीडर ने एक गांव को लूटने की प्लान बनाया। वो पूछता है, कब? पा कहता है, मुझे भी पता नहीं, अब मैं नया लीडर हूँ। वो कहता है, तुम क्यों, जोंग क्यों नहीं? पा कहता है, क्योंकि मैं तेब का कीमती चीज़ लेकर आया ना, इसीलिए। पा और तेब का फ्रेंड को कोई देखता है और उसे फॉलो करता है और पूछता है, तुम कौन हो और तुम पा को कैसे जानते हो? वो कहता है, मैं एक लीडर हूँ। वो लोग उसके पर्स में आईडी देखते हैं, वो उसे मारते हैं। तभी वहाँ पा आता है और उन लोगों को मार के उसे जाने के लिए कहता है। इधर गांव में लीडर अपने फैमिली के साथ खाना खाता है। तभी वहाँ पा आता है। उसे टीचर की बातें याद आती है कि वो उनका बेटा नहीं है। पा बहुत उदास होता है। नमपंग अपने कपड़े वॉश कर रही होती है। तभी वहाँ वो लड़कियाँ आते हैं और कहते हैं, तुम तो राजकुमारी हो ना, फिर भी तुम एक बैंडिट का वाइफ बन रही हो। ओह, तुम्हें तो कपड़े वॉश करने भी नहीं आती। नमपिंग कहती है, तो तुम ईयरिंग लेके मेरे कपड़े वॉश करो। वो कहती है, ये नकली है। नमपिंग कहती है, नहीं, ईयरिंग तो इंग्लैंड से है। ये सुन के वो लड़की एक्साइटेड होती है। वो लड़की कहती है, तुम लड़का हो या लड़की, ये तुम्हें भी पता नहीं है ना। नमपिंग कहती है, फिर भी फा मुझसे शादी करना चाहता है। वो कहती है, तुम क्या कह रही हो? वो उसे मारने वाली होती है। नमपंग कहती है, मैं तुम्हें पंच दूंगी। वो कहती है, पा तुम्हें डांटेगा, चलो यहाँ से। वो उसकी फ्रेंड की बातें नहीं सुनती और नमपंग को मारती है। नमपंग भी उसे बहुत मारती है। तभी एक लड़की आती है और कहती है, तुम सब रोको, वरना मैं माँ को बता दूंगी, जाओ यहाँ से। जोंग के आदमी कहते हैं, जंगल में हमारे आदमी मारे गए हैं। जोंग कहता है, किसका इतनी हिम्मत कि वो मेरे लोगों को मार सके? मुझे लगता है ये काम हमारे गांव वालों का ही है। तुम दोनों ये पता करो कि कौन गांव के बाहर गए हैं। वो कहता है, पा को किसी ने गांव के बाहर जाते हुए देखा है। वो लड़की अपने बहन से पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? नमपंग वहाँ चुपके से उनकी बातें सुनती है। वो कहती है, पा का माँ ने मुझे कही कि मैं नमपंग की ध्यान रखूँ। वो गुस्से से कहती है कि मुझे पता है तुम पा को पसंद करती हो। वो चिल्ला के कहती है, हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ। तुम जोंग के साथ हो ना, फिर तुम पा क्यों चाहते हो? वो कहती है, पा मुझसे प्यार करता है। उसकी बहन कहती है, तो वो तुम्हारे पास वापस क्यों नहीं आया? वो कहती है, वो जोंग के वजह से मेरे पास नहीं आया। अगर जोंग नहीं होगा तो वो ज़रूर मुझसे ही शादी करेगा। उसकी बहन कहती है, पा का माँ ने मुझे प्रॉमिस की कि वो मेरी और पा की शादी करेगी। ये सब नमपंग सुनती है। तेप और प्लॉय गाँव में आते हैं। सब लोग उनके बारे में बात करते हैं। ये सब सुन के प्लॉय कहती है, तेप, हमें ऐसे गांव में आना ठीक है क्या? मुझे अजीब लग रही है। वो कहता है, मुझे बिलीव करो। इधर नमपंग पा को खाने के लिए कुछ देती है। वो अच्छा कह के अपना पार्सल ओपन करता है। वो उसे लेके कहती है, तुम ये सब खाओ, तुमने ही मुझे खाना बनाना सिखाया ना, तुम ही इसे खाओ। वो कहता है, अब बस करो, मैं इसे खाता हूँ। और वो खाता है। वो पूछती है, बताओ कैसी है? वो कहता है, ये टेस्टी है, तुमने इसे बनाया क्या? वो कहती है, मैं अकेली ये नहीं बनाई, तो मेरी माँ के पास एक लड़की है ना, उसने मेरी हेल्प की। वो लड़की तो बहुत अच्छी है, कोई भी उसे शादी करना चाहता है। वो कहता है, मुझे लगता है तुम उसे शादी करोगी। वो कहती है, तुम पागल हो क्या? मैं एक लड़की हूँ। वो कहता है, मुझे उस लड़की के बारे में पता है, अब तो तुम खाना बनाना भी सीख गई। वो कहती है, थैंक यू मेरी तारीफ़ करने के लिए। वो पूछता है, तुमने उस लड़की को क्या दी? वो कहती है, कुछ नहीं, हम दोनों ऐसे ही फ्रेंड्स बन गए। और वो उस लड़की की बातें याद करती है कि वो पा को पसंद करती है। नमपंग उसे कहती है, मैं एक बैंडिट का वाइफ नहीं बनना चाहती, तुम यहाँ से भागने में मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। पा कहता है, वो किसी का भी ऐसे ही फ्रेंडशिप नहीं करेगी। फिर भी वो तुम्हें चूज़ की, मैं रॉन्ग नहीं था, तुम मेरी वाइफ बनने की काबिल हो। वो कहती है, तुम ऐसे बात मत करो। वो कहता है, इसमें गलत क्या है, तुम मेरी वाइफ हो। वो कहती है, बस
मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी। वो कहता है तुम पहला टेस्ट तो पास हो गई, अब अगला टेस्ट है, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखो इसे यूज़ करके। वो कहती है तुम मुझे गन शूटिंग करना सिखाओगे। वो उसे पत्थर मारने की स्लिंग देता है और प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। वो उसे मारती है और पा को पकड़ के हंसती है। वो कहता है तुम क्यूट हो, अब तुम्हारी आखिरी टेस्ट है। वो कहती है अब क्या है, और घोड़े के पास जाती है। पा कहते हैं तुम पास मत आना वरना ये तुम्हें धक्का दे देगा, इसे लड़कियां पसंद नहीं हैं। नमपंग कहती है मुझे हॉर्स राइडिंग आती है। ये सुन के पा और उसके फ्रेंड हंसते हैं। क्या तुम्हें हॉर्स राइडिंग? वो कहती है हाँ, मैंने हॉर्स राइडिंग सीखी है, मैंने यूरोप में सीखी, और ये एक खेल है, इसे जॉकी कहते हैं। वो कहते हैं लेकिन गाँव में किसी को हॉर्स राइडिंग नहीं आती। वो कहती है चलो मैं तुम्हें राइडिंग करके दिखाती हूँ, और उस पर चढ़ती है। वो कहता है अभी तक इसे कोई राइड नहीं किया। पा का फ्रेंड कहता है तुम्हारे वाइफ की तो हॉर्स राइडिंग भी आती है, तुम लकी हो। तभी वह कोई आके पा से कुछ कहता है। पा वहाँ से जाता है। लीडर के सामने पा कहता है मैंने उन दोनों को नहीं मारा, तुम्हारे तो हर जगह दुश्मन है, क्या पता किसने मारा। जोंग कहता है मुझे पता है तुम गांव के बाहर गए हो। लीडर कहता है पा तुम मुझे देखो और बताओ तुम बाहर क्यों गए, मुझे पता है तुम कितने बार गांव के बाहर जाते हो। पा कहता है मैं दीप क्या कर रहा ये देखने गया था। लीडर कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, उन्हें यहाँ आने दो, मैं उन लोगों को शूट करके मार दूंगा। जोंग के पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और उसे पकड़ के कहता है मैं इस गांव का लीडर हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम मेरे परमिशन के बिना गांव से बाहर नहीं जाओगे। जोंग तुम जा सकते हो। पा तुम रुको, तुम जल्दी से उस लड़की के साथ शादी कर लो, ये मेरा ऑर्डर है, अब जाओ यहाँ से। पा गन क्लीन करता है। तभी वहाँ नमपंग आती है। वो उसे देखता है। वो कहती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। वो कहता है कुछ नहीं, ऐसे ही देख रहा था, तुम इस ड्रेस में लड़की जैसे लग रही हो। वो कहती है मैं एक लड़की हूँ। वो हंसता है और कहता है सच में, और उसके पास जाता है। तभी वो उसे अपने हाथों से रोकती है। वो उसके हाथ पकड़ता है और कहता है आज ही हमारी शादी होने वाली है। वो कहती है लेकिन मैं रेडी नहीं हूँ। वो कहता है ये बैंडेज नेक्स्ट है, तुम रेडी हो या नहीं, तुम्हें तो ज़रूर शादी करनी पड़ेगी, समझ गई। और उसके पास जाता है। वो कहती है आज मेरी पीरियड्स है, मेरी पेट बहुत दुख रही है, मैं खड़े नहीं हो पा रही हूँ, मुझे गर्म पानी चाहिए। और वहाँ से जाने वाली होती है। वो उसे पकड़ता है। वो वैसे ही जाती है। वो हंसता है। नमपंग सो रही होती। तभी पा आके उसे किस करता है। वो कहती है आज मेरी पीरियड्स है, और चिल्ला के नींद से उठती है। नीचे पा को देखकर रिलीफ होती है। वो कपड़े धो रही होती और उसे उस लड़की की बातें याद आती है कि वो लड़की उसे खून देती है। नमपंग अपनी ड्रेस बदल के चुपके घोड़े के पास जाती है और उस पर चढ़ती है। घोड़ा उसे नीचे गिरा देती है। पा उसे कपड़े लेकर देता है और अंदर देखता है। वहाँ नमपंग नहीं होती। इधर जोंग नमपंग को पकड़ता है। तभी उसको होश आती है और कहती है तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए। जोंग उसकी रस्सी खोलता है और कहता है मुझे पता है तुम भाग रही थी, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मुझे बिलीव करो, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वही करो। वो कहती है मुझे क्या करनी है बताओ। जोंग उसे रेप करने वाला होता है। वो उसे चाकू से मारने की कोशिश करती है, फिर भी वो उसे नहीं छोड़ता। तभी पा आता है और उसे बहुत मारता है। तभी नमपंग गन से जोंग को शूट करती है। तभी वह लीडर आता है। वो कहता है तुम दोनों कुत्तों जैसे लड़ना बंद करो, पहले कौन गन से शूट किया। जोंग कहता है इसने पापा। लीडर कहता है पागल लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे बेटे को शूट की, मैं तुम्हें मार दूंगा। पा कहता है जोंग ने नमपंग को रेप करने वाला था। वो कहती है मुझे अपने आप को बचानी है। जोंग कहते हैं वो भागने वाली थी, मैंने उसे पकड़ा। लीडर कहता है तुम थोड़े ही दिनों में हमारे लोगों में झगड़ा शुरू करवा दी और तुमने जोंग को भी शूट की। वो कहती है अगर मैं सब में झगड़ा करवा रही हो तो आप लोग मुझे रिलीज़ कर दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लीडर कहता है तुम दोनों इस लड़की के लिए लड़ रहे हो, शर्म नहीं आती, मैं तुम दोनों को सज़ा दूंगा। पा कहता है ये मेरा गलती है, मुझे नमपंग की तरफ से सज़ा दो। लीडर उन्हें सज़ा सुनाता है। जोंग और पा को बांध के मारते हैं। लीडर कहता है जोंग को लेकर जाओ और इस लड़की को पकड़ो, मैं इसे भी सज़ा दे रहा हूँ, तुमने मेरे लोगों को शूट की। वो लोग उसे बांधते हैं। तभी पा कहता है अगर नमपंग यहाँ मर गई तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, नमपंग मेरी वाइफ है, मैं उसकी सज़ा लूँगा। लीडर अपने हाथों से उसे मारता है। नमपंग बहुत रोती है।
पा वही गिर जाता है। लीडर कहता है, अगर ये मर गया तो इसे जला दो। और तुम लड़की, अगर तुम अगली बार तुमने ऐसी कुछ की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पा को देखकर नमपुंग बहुत रोती है। पा को उसके फ्रेंड्स लेकर जाते हैं। एक लड़की कहती है, पा मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आऊँगी। वो कहता है, नमपुंग कहाँ है? वो कहती है, ये सब उसकी वजह से ही हुआ है ना, फिर भी तुम। वो कहता है, मेरे वाइफ को बुलाओ। नमपुंग कहती है, पहले पा को लेकर चलो। वो कहती है, तुम बीच में मत पड़ो। नमपुंग गुस्से से कहती है, मैं पा का वाइफ हूँ, तुम जाओ यहाँ से। नमपुंग पा को जख्म साफ करती है। नमपुंग कहती है, पीकुन तुम्हें हर्बल दवा बॉयल करने आती है क्या? वो कहती है, मैं जाके दवा बॉयल करूँगी, तुम उसे लगा दो। पा का फ्रेंड कहता है, हम इस लड़की को कैसे बिलीव करें, ये पा को मार देगी। उसका दूसरा साथी कहता है, ये पा का वाइफ की ड्यूटी है, हमें चलना चाहिए। वो कहता है, अगर तुमने पा को कुछ की तो मैं तुम्हें मार दूंगा, याद रखना। वो दोनों वहाँ से जाते हैं। पीकुन बहुत रोती है। तभी वहाँ कोंग गिर जाता है। वो कहती है, तुम्हें क्या हुआ है? वो हंसता है। वो गुस्से से कहती है कि ये टाइम जोक करने की नहीं है। वो उसके पैर पकड़ के कहता है, पीकुन मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ आया हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहती है, मैं पा के लिए दवा लेकर आ रहा हूँ। वो हंसता है और कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। तो उसे पैर से मारती है और कहती है, तुम यही रहो कोंग। कोंग उसे बहुत पसंद करता है। पा को होश आती है। तभी वहाँ पीकुन और कोंग आते हैं। वो कहती है, मैंने पा के लिए दवा लेकर आई हूँ। नमपुंग उसे पिलाती है। पीकुन कहती है, माँ ने कही कि इसे हर 1 घंटे में पिलानी है और जख्म को भी इसे लगानी है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? वो कहती है, इट्स ओके पीकुन, मैं पा का ध्यान रखूँगी। वो कहती है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लो। नमपुंग जख्म पर दवा लगाती है। कोंग कहता है, अगर मुझे भी ऐसे जख्म हुई तो तुम मेरे लिए दवा लेकर आओगी ना? वो कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे मुंह बंद करने की दवा लेकर आऊँगी। कोंग उसे किस करता है। वो उसे मारती है, फिर भी कोंग स्माइल करता है। नमपुंग रात भर उसे दवा लगाती है और वह उसके पास बैठकर सो जाती है और नींद से उठकर पाक का हाथ पकड़ती है। इधर पुलिस स्टेशन में तेप कहता है, आप हमारे हेल्प करने यहाँ आए, थैंक यू अंकल दानो। आपको इस जगह के बारे में पता है क्या? वो कहता है, 30 साल पहले मैं यहाँ आया था, लेकिन अब वो गांव बदल गई है। और पास्ट याद करता है कि कैसे वो लीडर को शूट किया। पा को होश आती है। नमपुंग उठती है। वो कहता है, तुमने रात भर मेरे हाथ पकड़कर सोई ना? वो कहती है, तुम ठीक हो? वो कहता है, मुझे पता नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तुम ही देखो। वो देख के कहती है, अब तो तुम्हारा फीवर कम हो गई है, तुमने मेरी हेल्प किया, मुझे तुम्हारा हेल्प करनी पड़ेगी ना? वो उसके हाथ पकड़ता है। वो कहती है, तुम ज़्यादा मत हिलो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लेकर आऊँगी। और वहाँ से जाती है। इधर जोंग का जख्म ठीक नहीं होती। तभी वहाँ लीडर और उसका वाइफ आते हैं। लीडर का वाइफ जोंग को दवा लगाती है। वो चिल्लाता है। लीडर अपना पैर जोंग पर रख के कुछ मंत्र पढ़ता है, इससे उसका जख्म ठीक होती है। वो कहती है, ये पत्ता ले लो, तुम दोनों भाई हो, इसे कभी मत झगड़ना। वो कहता है, तुम मेरी माँ नहीं हो, मुझे मत सिखाओ। वो कहती है, पान तुम पा को भी ठीक करो। वो उस प्लेट को गिरा देता है और कहता है, तुम उसके लिए परेशान मत हो, वो इतनी सी जख्म से मर नहीं जाएगा। नमपुंग पा के लिए खाना बना के लेकर आती है। वो कहता है, ये कैसी राइस है, मुझे अजीब लग रही है। वो कहती है, ये चोरों का राइस है। वो कहता है, मैंने कभी भी ऐसे नहीं खाया। वो कहती है, मैं जोक कर रही थी, तुम इसे खाओ। वो कहता है, मैं स्पून भी पकड़ नहीं पा रहा हूँ। वो कहती है, मैं तुम्हें खिलाती हूँ, और वो उसे खिलाती है। पुलिस स्टेशन में सब लोग उस गांव के बारे में बात करते हैं। तेप कहता है, अंकल हमें जल्दी से नमपुंग को ढूंढनी होगी। वो लोग अटैक के लिए प्लान बनाते हैं। नमपुंग कहती है, पा मैं भाग जाने वाली होती, फिर भी तुमने मुझे बचाया, क्यों? वो कहता है, क्योंकि तुम मेरी हो। वो कहती है, मैंने रोज़ तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की, फिर भी थैंक यू मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। पा कहता है, तुम मुझसे क्यों भागने वाली थी, तुम मुझे हेट कर रही हो। वो कहती है, नहीं मैं तुम्हें हेट नहीं करती, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं अपने पेरेंट्स अपनी लाइफ को मिस कर रही हूँ। वो कहता है, तुम उस पुलिस ऑफिसर को भी मिस कर रही हो ना? तुम परेशान मत हो ना, मैं तुम्हें वापस भेज दूँगा। वो उसका हाथ पकड़ती है। इधर तानू सब जगह देखता है और कैसे लीडर भाग गया था वो याद करता है।
तेप, दानो और उसका फ्रेंड उस जगह के बारे में बात करते हैं। वो लड़की गांव से बाहर जाती है। तेप उसे देखता है। वो भाग के गांव के अंदर जाती है। तभी वहाँ जोंग आता है। तेप और उसका कोलीग से शूट करते हैं। जोंग गांव का डोर ओपन करके उन्हें शूट करता है। वो सब लेट जाते हैं। दानो तेप को डांटता है। तेप का फ्रेंड भी उसे ही डांटता है। दानो कहता है, तुम तेप को समझाओ। गांव में शादी की सब तैयारी हो रही होती है। नमपिंग और भाभी वहाँ होते हैं। ये देख के पीकुन वहाँ से जाती है। नमपिंग उसे बुलाती है। पीकुन उसे धक्का दे के वहाँ से जाती है। वो उसके पीछे जाती है। नमपिंग कहती है, तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। पीकुन कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोली। नमपिंग रोती हुई कहती है, मैं शादी करना नहीं चाहती। पीकुन कहती है, कुछ भी हो जाए आज रात तुम्हारी शादी होगी। नमपिंग कहती है, हम फ्रेंड्स हैं ना, तुम मत जाओ। मैं वहाँ से शादी नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ सेरेमनी में आऊँगी। तुम ही दुल्हन बनोगी। पीकुन कहती है, तुम क्या कह रही हो। वो कहती है, असली दुल्हन तुम ही बनोगी। कोई पा को एक दवा देता है और कहता है, ये लीडर ने तुम्हें देने के लिए कहा, अब मैं चलता हूँ। पा नमपुंग को पीने के लिए कुछ देता है। वो कहती है, मैं इसे क्यों पीऊँ। वो कहता है, ये तो सिर्फ रिलैक्स होने की दवा है। तभी उसको पा और उस आदमी की बातें याद आती है। नमपुंग उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है और पीने की एक्टिंग करती है। वो चुपके से ग्लास में कुछ मिलाती है। तभी वहाँ पा आता है। वो कहती है, मैंने तुम्हारे लिए टी बनाई, पियो इसे। तभी पा को कुछ याद आती है कि वो हंस के उसे पीने वाला होता है। तभी वो उठ के अपना टॉवल निकाल के खड़ा होता है। ये देख के वो शॉक होती है और कहती है, तुम पहले कपड़े पहन लो। वो कहता है, क्यों, क्या हुआ है, तुम मुझे कुछ दवा दे रही हो ना। वो कहती है, तुम्हें कैसे पता। वो कहता है, तुम मुझसे भी ज़्यादा क्लेवर नहीं हो सकती। वो उसे पकड़ता है। वो वहाँ से भाग जाती है। वो कहता है, कहाँ जा रही हो। वो कहती है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम मुझे कुछ दवा दे रहे थे ना। वो कहता है, नहीं, वो तो सिर्फ टी है। तुम मेरी बातें चुपके से सुनी और अपने आप में कुछ सोच ली। पा उसे हक करता है और उसे बहुत चिढ़ाता है। रात में सब लोग शादी में होते हैं। लीडर कहता है, वो दोनों अब तक क्यों नहीं आए। तभी वहाँ पा आता है। उसका माँ पूछती है, दुल्हन कहाँ है। तभी वहाँ वो लड़की आती है। वो कहती है, तुम दुल्हन जैसे क्यों सज के आई हो। वो कहती है, पा तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तभी वहाँ नमपिंग आती है। वो कहता है, क्या हुआ है। वो कहती है, मैंने पहले कभी शादी नहीं की, मुझे डर लग रही है। वो कहता है, डरना मत, अपने हाथ दो। लीडर पा को थ्रेड बांधता है और नमपिंग को नहीं बांधता और कहता है, ये सिर्फ कैदी है, ये तो सिर्फ बच्चे पैदा करने वाले हैं। नमपिंग कहती है, मैं कोई जानवर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। वो हंसता है और कहता है, पा ये तो बहुत घमंडी है। तुम पा का माँ को देखो, इसे भी मैंने वैसे ही लाया था, अब देखो इसके पास बहुत सारे पावर्स है। वो कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगती, मैं अच्छाई में बिलीव करती हूँ। वो कहता है, मैं तुमसे आर्ग्यू करना नहीं चाहता, तुम बाद में मुझसे माफ़ी मांगोगी। और वहाँ से जाता है। पा कहता है, माँ मेरी वाइफ को तुम ब्लेसिंग्स दो। वो उसे थ्रेड बांधते ब्लेसिंग्स देती है। इससे एपिसोड 3 कंप्लीट होती है। थैंक यू।